आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। इस वीडियो में हम आपको ईरान से जुड़ी हुई दो खास खबरें दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर यह है कि रशिया ने ईरान के साथ 20 साल की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी कंफर्म कर दी है। और दूसरी खबर यह कि ईरान ने एक और नायाब हथियार दिखाया है, जिसके बारे में ईरान ने कहा है कि 2000 किलोमीटर के दायरे में यह हथियार सब कुछ वाइप आउट कर देगा, यानी कि भयानक तबाही मचा देगा। इस्राएल का इस हथियार को लेकर अलर्ट होना लाजिम है, क्योंकि ईरान से इसका शॉर्टेस्ट एयर डिस्टेंस 2000 किलोमीटर के अंदर है। चलिए पहले रूस ईरान रिलेशन की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की डिटेल्स देखते हैं, फिर उस नायाब हथियार की बात भी करेंगे, तस्वीर भी दिखाएंगे। रशियन पार्लियामेंट के लोअर हाउस ने, यूँ समझ लें कि वहाँ की लोकसभा ने आज ईरान के साथ 20 साल पर मुश्तमिल पार्टनरशिप ट्रीटी रेटिफाई कर ली है, यानी मंजूर कर ली है, जिससे सियासी, फौजी और माशी यानी कि इकनॉमिक ताल्लुकात में गहराई आएगी। ये ट्रीटी जो पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने जनवरी में साइन की थी, दोनों मुल्कों के बीच म्यूचुअल सिक्योरिटी थ्रेट्स से निपटने के लिए है। लेकिन याद रहे कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। आप चाहें तो इस खबर को तफसील से आज 8 अप्रैल के अखबार में पढ़ सकते हैं। रशिया का ये मूव तब आया है जब ईरान और वेस्ट के दरमियान टेंशन शिद्दत से बढ़ रहे हैं। इस ट्रीटी के मुताबिक अगर किसी पर हमला हो, इन दोनों में से अगर किसी पर हमला हो, तो दूसरा मुल्क हमलावर की मदद नहीं करेगा। फर्ज कर लीजिए अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएं कल रूस के, लेकिन ये जो मुआहिदा 20 साल का है, उसमें अगर अमेरिका ने कभी भी ईरान पर हमला किया तो रूस अमेरिका की मदद नहीं करेगा। ये फैसला रशिया के लिए भी एक नया अहम कदम है। इस एग्रीमेंट से रशिया और ईरान के बीच के माशी, सियासी और फौजी रिश्तों में मजबूती आएगी। मगर याद रहे, फिर कहता हूं कि ये ट्रीटी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं है, बल्कि कहती है ये ट्रीटी कि अगर किसी पर हमला हो तो दूसरा मुल्क अटैक करने वाले की मदद नहीं करेगा। इसके अलावा रशिया ने पिछले कुछ सालों में नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत किया है, जो उसके बड़े स्ट्रेटेजिक एजेंडा का हिस्सा है। आने वाले वक्त में ईरान के साथ की गई ये ट्रीटी रीजन की सिक्योरिटी को एक नया मोड़ दे सकती है। दोस्तों, ये थी आज की पहली खास खबर, रशिया और ईरान के दरमियान 20 साल का कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आपके लिए ये डिसीजन क्या इंप्लीकेशंस रखता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको अब दिखाते हैं ईरान के नायाब हथियार की खबर और तस्वीर। एक कटिंग एज मिलिट्री डेवलपमेंट से आपको रोशन करने जा रहा हूँ, इसकी डिटेल्स समझिएगा। ये डेवलपमेंट है ईरान का नया लॉन्ग रेंज ड्रोन अराश 2। जी, इसका नाम है अराश 2। अराश 2 नहीं है, अराश 2। पार्ट 1 इसका आ चुका है। ईरान की आर्मी ग्राउंड फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्योमार हैदरी के मुताबिक अराश 2 सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज ड्रोन्स में से एक है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये 2000 किलोमीटर की रेंज तक के तमाम खतरों यानी दुश्मनों को मिटा सकता है, वाइप आउट। हाई प्रिसीजन और पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब यूँ कहिए कि मूली के पत्ते पे मारना तो पत्ते पे पट से जाकर मारेगा, मूली पे नहीं मारेगा, इतनी एक्यूरेसी है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। देख रहे हैं, इसका वीडियो ये पुराना है, फाइल लिखा हुआ है, लेकिन तस्वीरें नहीं है। ये ड्रोन एक सुसाइड ड्रोन होने के साथ साथ एडवांस्ड रडार इविजन टेक्नोलॉजी से लेस है, जिसका मतलब है कि दुश्मन के रडार सिस्टम्स के लिए इसको पकड़ पाना मुश्किल होगा। कब ये शू करके चला जाएगा, कोई रडार सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाएगा। इसकी बहुत ताकतवर तबाहकारी सलाहियत और बार बार अहम मालूमात हासिल करने की एबिलिटी इस ड्रोन को जंग के मैदान में एक निहायत ख़तरनाक हथियार बना देती है। हालांकि इस ड्रोन के बारे में साल 2022 में भी खबरें आई थीं, लेकिन इस बार ईरान ने इसे अपग्रेड करके पेश किया है। अराश 2 नाम का ये ड्रोन अपने एडवांस्ड डिज़ाइन और डेल्टा टाइप विंग के ज़रिए फ्यूल एफिशिएंसी और लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए भी मशहूर है। मतलब जो इसके जो पंख बनाए गए हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं जिससे ये लंबी उड़ान उड़ सके और इसमें फ्यूल भी कम इस्तेमाल हो, कम बस्ट हो। ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स ने इस ड्रोन को मास प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ाइन किया है। इससे पहले सितंबर 2022 में
जुमार्स हैदरी ने बताया था कि ये ड्रोन स्पेशली टेल अवीव और हाइफा जैसे कोस्टल सिटीज को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया। इट मींस कि इसका डिजाइन ही इजराइल पर हमला करने को ध्यान में रखकर किया गया है। अराश 2 पहले के अराश 1 ड्रोन का इंप्रूव्ड वर्जन है, जिसे जनवरी 2019 में मकरान कोस्ट से लॉन्च किया गया था। इस ड्रोन प्रोग्राम ने यह साबित कर दिया है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, जो वेस्ट एशिया में उसकी मिलिट्री सेल्फ सफिशिएंसी या खुद मुख्तारी और डिफेंसिव पावर को मजबूत बनाती है। ईरानियन ऑफिशियल्स ने बार बार वादा किया है कि वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़, जिनमें मिसाइल पावर भी शामिल है, उसको किसी भी डील का हिस्सा नहीं बनाएंगे। कोई कितना भी प्रेशर डाले, उसको लेकर सौदा नहीं किया जाएगा। ये था ईरान का अराश 2 ड्रोन, एक ऐसा हाई टेक, डिवास्टेटिंग और कटिंग एज वेपन जिसके जरिए ईरान न सिर्फ अपने आसपास के खतरों को मिटा सकता है, बल्कि अपनी मिलिट्री माइट को भी ग्लोबल स्टेज पर मजबूत कर सकता है। दोस्तों, आपके लिए इस डेवलपमेंट का क्या मतलब है, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं आदिल खान आज़ाद, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, खुश रहिए, सलामत रहिए।